गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक आकृति में सममिति रेखा ज्ञात कीजिए। सममिति रेखा, किसी भी आकृति की सममिति रेखा वह रेखा होती है जो उसे दो बराबर भागों में बांटती है और उस रेखा के अनुदिश अगर हम उस आकृति को मोड़ते हैं तो वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है, उसे हम सममिति रेखा कहते हैं और वो आकृतियाँ सममिति कहलाती हैं, यानी कि कहा जाता है कि दे आर सिमेट्रिकल इन शेप। सो यहाँ सममिति रेखा, ये फिगर दिया हुआ है हमें इस तरह से ये, और इसकी सममिति रेखा जो होगी वो ये होगी, क्योंकि इस रेखा के अनुदिश अगर हम इसको मोड़ें यूँ करके तो ये एक दूसरे को दोनों ढक लेंगे पार्ट्स, और इधर के पार्ट्स एक दूसरे को इधर ढक लेंगे। ये पार्ट्स इसको ढक लेगा और ये पार्ट इसको ढक लेगा इस रेखा के अनुदिश, एलोंग विद दिस साइड, एलोंग विद दिस लाइन। सो सममिति रेखा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर सममिति रेखा 1 होगी, क्योंकि अगर इसके जहाँ लाइन खींचते हैं तो ये इसकी सममिति रेखा नहीं होगी, इसलिए लाइन यहीं पर खींची जाएगी, यही सममिति रेखा है। दूसरा, ये फिगर दिया हुआ है, इसकी भी हमें सममिति रेखा ज्ञात करनी है, तो वो भी ऊर्ध्वाधर रेखा होगी जो ऊपर से नीचे की ओर खींची जाएगी और बिल्कुल सीधी होगी। तो ये सममिति रेखा 1 होगी इसमें, क्योंकि इसमें भी सममिति रेखा इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, रफ आकृतियों तथा उनकी सममिति रेखाओं को बनाइए। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में पहले हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, तो इसलिए हमने इसको एक समबाहु त्रिभुज की रचना की पहले, और उसके बाद सममिति रेखाएं हमने इसमें खींची। तो शीर्ष से सम्मुख आधार के से होकर जाने वाले, शीर्ष से सम्मुख आधार के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली ये रेखाएं इसमें खींची जाएंगी, और इस तरह की 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये सममिति रेखा यहाँ पर 3 हो गई समबाहु त्रिभुज की। अब आते हैं वर्ग पर। तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों समकोण होते हैं। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो चारों कोण हैं वो समकोण होते हैं। तो यहाँ सममिति रेखाओं की संख्या 4 होगी, जो कि 2 रेखाएं ऊर्ध्वाधर क्षैतिज होंगी और 2 रेखाएं इनकी डायगोनली होंगी, यानी कि विकर्ण के अनुदिश। तो यहाँ पर ये 4 सममिति रेखा खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर की सारणी बनाइए जिनकी होती है नंबर 1 यानी कि क, सममिति की ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा होती है, इसके लिए जैसे कि पहले हमने ए ले लिया, ए से लेकर जेड तक हमें ऐसे अक्षरों को चुनना है जिसमें ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा बन सके, ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा खींची जा सके। पहले हमने ए ले लिया, ए में ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जा सकती है। एम ले लिया, इसमें भी ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि अगर हम इस ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश इसको, चित्र को, इस फिगर को मोड़ते हैं तो ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे इसके पार्ट्स। ऐसे टी है, यू है, इसमें भी ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जा सकती है, वी में खींची जा सकती है, डब्ल्यू में भी ये खींची हुई है, वाई, एच, आई, ओ, एक्स, ये सभी ऊर्ध्वाधर रेखा सममिति रेखा हैं। अब इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क में करिएगा। नेक्स्ट, प्रश्न 5, निम्न में से प्रत्येक में सममिति रेखाओं की संख्या बताइए। तो समपंचभुज में सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होगी? इसमें सममिति रेखाओं की संख्या 5 होगी। पहले शीर्ष से सम्मुख आधार पर, फिर इस शीर्ष से सम्मुख आधार पर, यानी प्रत्येक शीर्ष से उसके सम्मुख आधार के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं जो होंगी वो सममिति रेखाएं कहलाएंगी और इनकी संख्या 5 होगी। नेक्स्ट है, ये है समद्विबाहु समलंब। समद्विबाहु समलंब एक ऐसा समलंब होता है जिसकी दोनों असमांतर भुजाएं, जो दोनों असमांतर भुजाएं हैं वो दोनों बराबर होती हैं। तो ये भुजाएं इस भुजा के बराबर है, और ये समांतर रेखाओं का एक युग्म जो है वो एक, इसमें ऐसा चतुर्भुज जिसमें समांतर रेखाओं का एक युग्म होता है और असमांतर भुजाएं बराबर होती हैं, उनको हम समद्विबाहु समलंब कहते हैं। इसमें सममिति रेखाओं की संख्या 1 ही होगी, जो कि इस तरह से ऊर्ध्वाधर खींची जाएगी। पहली वाली रेखा के मध्य बिंदु से दूसरी वाली रेखा के मध्य बिंदु तक खींची जाने वाली रेखा सममिति रेखा कहलाएगी। इसके अनुदिश से मोड़ने पर ये एक दूसरे के भागों को पूरा पूरा ढक लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13.2, ये भी सममिति रेखाओं पर आधारित एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न चित्र इस प्रकार पूरे कीजिए कि क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर बिंदु रेखा सममिति रेखा हो। रेखाखंड तथा उनके बीच के कोण की माप को आधार लीजिए।
अपनी सुविधा के लिए आप वर्ग ग्रिड का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो ग्राफ पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो उस पर आप इन आकृतियों को जॉइन कर सकते हैं, उन आकृतियों को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले बुक में जो दी हुई है, यहाँ पर पहले एक रेखा इस तरह से दी हुई है, और इसको हम दर्पण रेखा भी कहते हैं या फिर सममित रेखा कहते हैं। और ये यहाँ पर इस तरह से रेड कलर में हमने इसको शो किया है, रेड कलर में क्वेश्चन वाले जो फिगर को हमने शो किया है, और इसको पूरा करना है हमें। तो इस रेखा के अनुदिश ये पूरा जो होगा, जितना भाग ऊपर है उतना ही भाग यहाँ भी होना चाहिए, और जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही एंगल यहाँ सममित रेखा से इसको भी बनाना है। तो इतना ही हमने इसको माप के इसको इसके अनुदिश बना दिया, तो ये इसका सममिति रूप हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और उसके अनुदिश ये चित्र बना हुआ है, तो इसका हमें बनाना है कि सममिति इसकी पूरी ये सममिति रेखा कहलाए, ऐसे इस चित्र का दूसरा भाग बनाना है। तो हमें इस चित्र का बिल्कुल हूबहू हमें इधर को भी बनाना है। इसके लिए जितना ये है उतना ही हमने इसको माप के इधर खींचा रेखाखंड को, और ये रेखा इस सममिति रेखा के साथ जो कोण बना रही है उसी कोण पर हमने इसको रेखा को खींचा, जो दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं, तो ये इसके सममिति भाग पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न चित्र इस प्रकार पूरे कीजिए कि क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर बिंदु रेखाएं दो लंबवत सममिति रेखा हों। तो इस प्रकार से पूरा करना है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर बिंदु रेखाएं दो लंबवत सममित रेखाएं हों, रेखाखंड तथा उनके बीच के कोण के माप को आधार लीजिए। अपनी सुविधा के लिए आप वर्ग ग्रिड का उपयोग कर सकते हैं। और ये है का नंबर, इसमें ये दो सममिति रेखाएं खींची हुई हैं या सममिति अक्ष कह सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो रेड कलर से हमने इसको शो किया है। तो आप इसके अनुदिश पहले इसको बनाएंगे ब्लू कलर में, या आप अपने उसमें वर्ग पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ग्राफ पेपर होता है उस पर भी आप इसको ईजीली बना सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक पहले इसको बना लेंगे। अब इतना चित्र जो बन गया उसका ऐसा ही चित्र नीचे को भी बनाना है। तो हम पहले इनके एंगलों को माप लेंगे कि यहाँ से एंगल कितना है, ये वाला इतना एंगल यहाँ से हम माप के ऐसे बनाएंगे। इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे चित्र को। नेक्स्ट है, इसमें जो क्वेश्चन में है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिया हुआ है, और दोनों अक्ष दिए हुए हैं एक्स वाई अक्ष। तो पहले हम इसके अनुदिश जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना एंगल यहाँ बना के ऐसे एक यहाँ पर रेखा खींचेंगे, और जितना एंगल यहाँ है उतना एंगल यहाँ पर बनाएंगे। और इस तरह से इस चित्र को फिर हम क्षैतिज, ये तो हमने ऊर्ध्वाधर अक्ष के सममित पूरा किया, अब क्षैतिज अक्ष के सममित हम इधर को नीचे पूरा करेंगे। तो ये चित्र यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्रों में सममिति रेखाएं बनाइए। यहाँ सममिति रेखाएं बनानी है, तो ये फिगर दिया हुआ, पहले फिगर ड्रॉ किया जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे हमने समबाहु त्रिभुज में रेखाएं खींची थी उसी तरह से यहाँ पर भी हम सममिति रेखाएं बनाएंगे। इधर जैसे वर्ग में हमने खींची थी, तो वर्ग में जैसे हमने इस तरह से खींची थी, इसी तरह से यहाँ पर भी रेखाएं खींची जाएंगी। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।